बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए। अजीज़ान मोहतरम, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी खाके शिफा, जिसको बतौर तबर्रुक और बतौर सजदागाह हम अपने घरों में रखते हैं, इमाम बारगाहों में रखते हैं और मसाजिद में रखते हैं। अगर हम इसकी वो इज़्ज़त और तकरीम और एहतराम नहीं करेंगे कि जो करनी चाहिए, तो कौन से नुकसानात हैं जिनका हमें सामना करना पड़ेगा। इस सिलसिले में एक रवायत मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ। रावी हैं जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम। वो बयान करते हैं कि एक मरतबा मैं मदीना गया और वहाँ पर शदीद बीमारी ने मुझे आ लिया, यहाँ तक कि मुझ में उठने की भी कुदरत बाकी ना रही। मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में पैगाम भेजा कि मौला को मेरी बीमारी के बारे में इत्तला दी जाए। जब छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को मेरी बीमारी के बारे में बताया गया, तो इमाम ने अपने एक गुलाम के हाथ मेरे पास एक शरबत भिजवाया। वो बयां करते हैं कि उस शरबत को ऊपर से कवर किया गया था कपड़े के जरिए, और गुलाम ने जब मुझे दिया तो वो ये कहने लगा कि इमाम ने ये हुक्म दिया था कि जब तक आप इस शरबत को पिएंगे मैं आपके पास मौजूद रहूंगा। वो कहते हैं वो शरबत इतना फरहत अंगेज था, इतना ठंडा था, और उससे जो महक आ रही थी, मैंने वो आज तक कभी किसी शरबत से या किसी भी खुशबू की वो महक मैंने महसूस नहीं की थी। जैसे ही मैंने उसको पी लिया, वो गुलाम ये कहने लगा कि इमाम ने ये हुक्म दिया था कि जब आप इसको पी लें तो आप इमाम से मुलाकात के लिए आए। रावी बयां करते हैं कि मैंने कहा कि मुझ में तो उठने की भी हिम्मत नहीं है, लेकिन जैसे ही वो शरबत मेरे जिस्म का हिस्सा बना, मैंने यूं महसूस किया कि जैसे मेरी रगों को वो खोल रहा है, और मैं एकदम से सेहतयाब हो गया। मैं उठ बैठा और उस गुलाम के साथ हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ। जब मैं इमाम की दहलीज पे पहुंचा तो मैंने इमाम को सलाम किया और कुछ गुफ्तगू हुई इमाम के और इन रावी के दरमियान। लेकिन वो बयां करते हैं कि जैसे ही मैंने इमाम से अपनी इस बीमारी का जिक्र किया और मैंने कहा कि मौला मैं बहुत ज़्यादा बीमार था, लेकिन आपके उस शरबत को जो आपने अपने गुलाम के हाथ भिजवाया था, पीने के बाद मैं बिल्कुल सेहतयाब हो गया हूँ। हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाने लगे, ए मोहम्मद, जो शरबत तुमने पिया था वो कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी थी, और ये बेहतरीन शिफा है, और इसके हम पल्ला कोई चीज नहीं है। हम ये बच्चों को और मस्तूरात को पिलाते हैं तो हमें इसमें हर तरह की खैर नजर आती है। जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम कहने लगे कि या मौला, मैं आप पे कुर्बान जाऊं, हम कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी को कैसे हासिल कर सकते हैं। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो शख्स इसको हायर से निकाल कर ले ले और उसको उसी वक्त इस्तेमाल कर ले तो वो बाइसे शिफा है। अगर उसकी एहतियात न की जाए तो जिन्नात वगैरह या जानवर वगैरह उसकी खुशबू को सूंघ कर उसकी बरकत को जायल कर देते हैं। मौला फरमाते हैं कि कब्र हुसैन की मिट्टी जो हम निकालते हैं वो ऐसी नहीं होती। अगर जिन्नात कब्र हुसैन अलैहिस्सलाम की मिट्टी की बरकत को जायल कर देंगे, उसकी खुशबू को सूंघकर, तो फिर लोग जो उसको इस्तेमाल कर रहे होंगे वो सिर्फ उसी वक्त तक के लिए ठीक होगी। और मौला क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं, मिसाल क्या बयान कर रहे हैं। छठे इमाम फरमा रहे हैं कि ये बिल्कुल हिजरे अस्वद की तरह है कि जब लोग के जो कुफ्र और जाहिलियत का मर्ज रखते थे वो खुद को हिजरे अस्वद के साथ मस करते हैं तो अपनी बीमारियों के लिए तो शिफा हासिल कर ली, लेकिन उन्होंने हिजरे अस्वद के रंग को स्याही में बदल दिया। मासूम फरमाते हैं कि हिजरे अस्वद ऐसा स्याह पत्थर नहीं है, बल्कि वो सफेद याकूत की मानित था। बिल्कुल ऐसे ही अगर रावी कहते हैं, मैंने कहा कि मौला मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मैं इसको किस तरह से महफूज रख सकता हूं, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की जो मिट्टी है मैं उसको कैसे महफूज रख सकता हूं। आपने फरमाया ऐसा न करो कि जैसे दूसरे लोग करते हैं, उसको खुला रखते हैं और अहमियत नहीं देते, हत्ता कि किसी गंदी जगह पे रख देते हैं, जिसकी वजह से जिस फायदे की वो उम्मीद रखते हैं वो नजर नहीं आता। रावी कहते हैं, मैंने कहा मौला आपने बिल्कुल सच फरमाया है। फिर आपने फरमाया जो भी उसे ले लेता है उसे लेने का तरीका भी नहीं जानता। जनाब मोहम्मद बिन मुस्लिम कहते हैं, मैंने अर्ज की कि मौला मैं आप पे कुर्बान जाऊं, मैं किस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी को हासिल कर सकता हूं। आपने फरमाया मैं इस मिट्टी में से थोड़ी सी तुम्हें दे देता हूं। मैंने कहा जी। तो मौला ने फरमाया तुम इस हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की मिट्टी को लेकर क्या करोगे। मैंने कहा कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा अपने वतन। इमाम ने फरमाया कैसे लेकर जाओगे। तो मैंने कहा मौला अपने लिबास में रख के लेकर जाऊंगा। इमाम ने फरमाया
تم پھر ایسا کرو جیسے پہلے کرتے تھے، ہمارے پاس سے ہی لے لو جتنا تمہیں ضرورت ہو، تم اسے اٹھا کر نہیں لے کے جا سکتے کیونکہ یہ سالم نہیں رہ سکتی۔ جناب محمد بن مسلم بیان کرتے ہیں کہ امام نے دوبارہ مجھے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے بنا ہوا شربت دیا اور اس کو پینے کے بعد میں بالکل صحت یاب ہو گیا اور اپنے وطن واپس آ گیا۔ عزیزان محترم، اس روایت کو فرمان امام جعفر صادق علیہ السلام کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہم اپنے گھروں میں موجود خاک شفا پہ ذرا نظر دوڑائیں اور دیکھیں کہ خاک شفا کی وہ برکات، خاک شفا کی وہ فضیلت، خاک شفا کی وہ خوشبو، خاک شفا کی وہ برکات کہ جو ہونی چاہیے تھی، کیا وہ واقعاً موجود ہیں؟ یا ہم نے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کا وہ احترام، وہ تکریم نہیں رکھی کہ جو ہمیں کرنی چاہیے تھی، چاہے وہ ہمارے گھروں میں موجود ہو، چاہے امام بارگاہوں میں ہو، یا چاہے مساجد میں ہو، یا چاہے مقدس مقامات پہ وہ موجود ہو۔ بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سے وہ فائدے، وہ برکات، وہ کرامات ہمیں نظر آئیں کہ جو اس اصل قبر حسین علیہ السلام کی مٹی کی ہیں، تو سب سے پہلا امر یہ ہوگا کہ ہمیں معرفت امام حسین علیہ السلام رکھتے ہوئے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی کی عزت و تکریم کو اپنے اوپر واجب قرار دینا ہے۔ اور اگر آج تک ہم ایسا نہیں کرتے رہے یا کبھی انجانے میں یہ غلطی کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے امام حسین علیہ السلام کی قبر کی جو مٹی ہے اس کی وہ عزت و تکریم نہیں کی، تو بارگاہ امام حسین علیہ السلام میں ہمیں توبہ اور معافی طلب کرنی چاہیے۔ خداوند عالم سے دعا و درخواست ہے کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم معرفت معصومین علیہم السلام حاصل کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم وفرجنا۔